नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। दुख को सुख में कैसे बदले जाने श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण ने गीता में दुख को सुख में बदलने के कई उपाय बताए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। कर्म में समर्पण। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए। जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तो दुख की भावना कम हो जाती है और मन को शांति मिलती है। योग और ध्यान के माध्यम से मन और शरीर को शांत किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ध्यान से मन को नियंत्रित करने से हम भीतर से सुखी महसूस करते हैं और बाहरी दुख कम हो जाता है। निरंतर संतुलन बनाए रखें। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हमें जीवन में सुख और दुख दोनों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम इस संतुलन को समझते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकते हैं और दुख को कम महसूस करते हैं। ईश्वर की भक्ति। श्री कृष्ण ने भक्ति को जीवन का सर्वोत्तम मार्ग बताया है। जब हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है और हमारे दुख कम होते हैं। भक्ति से मन को ताकत मिलती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। आत्मसमर्पण। श्री कृष्ण ने कहा कि जब हम अपने अहंकार और माया से परे होकर आत्मसमर्पण करते हैं तो भगवान हमें अपनी शरण में लेते हैं और हमारी सभी कठिनाइयों को दूर करते हैं। इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाकर हम दुख को सुख में बदल सकते हैं। दुख को सुख में कैसे बदले। दुख को सुख में बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जिन्हें हम अपनी सोच, आचरण और दृष्टिकोण में बदलाव करके अपनाने सकते हैं। स्वीकार करें और समर्पण करें। दुख को भाग्य या परीक्षा के रूप में स्वीकार करें। जब हम दुख को भाग्य का हिस्सा मानकर उसे स्वीकार करते हैं तो वह हमारे मानसिक तनाव को कम करता है। श्री कृष्ण की गीता में भी कहा गया है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और हमें इन्हें बिना किसी द्वेष के स्वीकार करना चाहिए। ध्यान और योग। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग सबसे प्रभावी उपाय हैं। ये मन को शांति और संतुलन प्रदान करते हैं जिससे दुख की स्थिति में भी हम शांति महसूस कर सकते हैं। सकारात्मक सोच अपनाएं। हर कठिनाई के बीच में कोई न कोई सीखने की बात छिपी होती है। दुख के समय में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और यह सोचना कि यह समय गुजर जाएगा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कर्मों में निष्कामता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्म बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो उनका फल हमेशा हमारे लिए सुखद होता है, चाहे वह दुखी स्थिति से उबारने वाला हो या किसी और रूप में। सहायता लें और दें। अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो किसी से बात करें या किसी की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है और हमारी मुश्किलें हल्की लगने लगती है। भक्ति और आस्था। अपने दुखों को भगवान के सामने छोड़कर उनकी भक्ति में लीन होना हमें आंतरिक शांति और सुख का अनुभव कराता है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मुझे श्रद्धा से पूजा करने वाले की मैं मदद करता हूं। स्वस्थ दिनचर्या। सही खानपान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं जिससे हमें तनाव और दुख से निपटने की ताकत मिलती है। इन उपायों को अपनाकर हम अपने दुखों को न केवल सहन कर सकते हैं बल्कि उनसे कुछ अच्छा सीखकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दुख को सुख में कैसे बदले उपाय। दुख को सुख में बदलने के लिए निम्नलिखित उपाय सहायक हो सकते हैं। सोच को सकारात्मक बनाएं। सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह समय भी बीत जाएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम कठिन परिस्थितियों से जल्दी उबर सकते हैं। कर्म योग अपनाएं। श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म करने की बात कही है। बिना किसी अपेक्षा के कर्म करें। जब हम अपने काम के फल की चिंता नहीं करते तो मानसिक शांति मिलती है और दुख को सहन करना आसान होता है। ध्यान और प्राणायाम करें। नियमित रूप से ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। इससे हम अपने दुखों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनसे उबर सकते हैं। समय का सम्मान करें। समय के साथ दुख भी कम हो जाता है, इसलिए यह समझना जरूरी है कि दुख स्थायी नहीं है। समय के साथ हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। आत्मसमर्पण और विश्वास रखें।
अपने दुख को ईश्वर के सामने समर्पित कर देना और भगवान में विश्वास रखना भी एक प्रभावी तरीका है। जब हम भगवान की योजना पर विश्वास करते हैं तो हमारे दिल में शांति आती है और दुख कम होता है। संगति का ध्यान रखें। अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। वे हमें मार्गदर्शन देने के साथ साथ मानसिक समर्थन भी देते हैं। भक्ति और पूजा से मन को शांति मिलती है। जब हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं तो वह हमें अपने दुखों से उबरने की शक्ति देता है। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। सही आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। जब शरीर स्वस्थ रहता है तो दुखों से निपटना आसान हो जाता है। संगीत और कला का सहारा लें। संगीत, नृत्य या किसी अन्य कला रूप से जुड़े रहने से मानसिक स्थिति में सुधार आता है। यह न केवल तनाव को कम करता है बल्कि जीवन में आनंद भी लाता है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने दुखों को सुख में बदल सकते हैं, क्योंकि मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाकर जीवन में सुख लाया जा सकता है।